नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बहुत बड़ी आदेश आ चुका है। अब भारत के जितने भी वासी हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है कि एनआरसी लागू होगा तो हमें कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, क्योंकि आप लोगों के जो मन में भ्रम चलती थी और बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी बताए गए थे। जब से ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 11 दस्तावेज को लागू किया गया, एसआईआर की वेरिफिकेशन की गई और एसआईआर वेरिफिकेशन के बाद जब आपको पता चला कि नए ड्राफ्ट जब जारी होगा, उस ड्राफ्ट में आपका नाम है या नहीं, इस नाम न रहने को लेकर के भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। करीब करीब 2 करोड़ से ऊपर 2.5 करोड़ के आसपास व्यक्तियों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। यूपी में उसका ड्राफ्ट लिस्ट आपका जारी हो चुका है। नहीं देखे तो जाकर के आप ड्राफ्ट लिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं और उसका फाइनल आएगा फरवरी में, आपको पता है। तो ड्राफ्ट तो आ चुका बट उसमें नाम नहीं है। तो इस चीज को लेकर के सभी लोगों के मन में प्रश्न ये उठता था कि जब मेरा नाम नहीं होगा वोटर लिस्ट में और जब एनआरसी होगी, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप जो होगा, इस चीज को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट से तरफ से ये आदेश आ चुका है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्कशीट भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपके मन में ये चलता होगा कि बहुत दिन पहले हम लोगों ही बताए थे या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के मान्यता दी गई थी। तो अब कहने का मतलब है कि उसको और सरल तरीका बना दिया गया है और आसान बना दिया गया है। अब इन 3 कागजात को नहीं रहने के बावजूद भी आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको मैं बताऊंगा विस्तार से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ आपके बदलते देश में कुछ न कुछ नए नियम लागू होते हैं, जिसको लेकर के हम लोग उपस्थित रहते हैं और आपको जानकारी देते हैं, शेयर करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि जितने भी लोग परेशान हैं वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है एनआरसी को लेकर, नागरिकता को लेकर। चलिए बात करते हैं कि जितने भी लोग, आप बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया या ट्वीट पर पढ़े होंगे, बताए भी गए होंगे, सुने भी होंगे कि 1987 से पहले के व्यक्तियों को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 87 वाले का नाम 2003 का वोटर लिस्ट में है। लेकिन बाद बाकी ये बात आता है कि 2003, 4, 87 के बाद जितने भी लोग जन्मे हैं उनको प्रूफ देना होगा। तो उनके प्रूफ देने में बहुत सारे कठिनाइयां आ रही थी। बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है, बहुत सारे लोगों के पास है। बहुत कंडीशन था, ये नियम था कि 2087 के बाद से लेकर के 3 तक जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है और 3 के लिस्ट में नहीं है तो उनको अपने माता या पिता में से किसी एक का देना है, और 3 के बाद से 4 तक माता पिता दोनों का देना है स्वयं को लेकर के। तो कुछ न कुछ ये पर अब कंडीशन लागू की गई थी। लेकिन अब जो आपका बात आ गया है, ना आपको पासपोर्ट दिखाने की आवश्यकता है अगर आपके पास नहीं है तो, न जन्म प्रमाण पत्र दिखाना है, न मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाना है, कोई चीज नहीं दिखाना है। अगर माने तो अब क्या दिखाना पड़ेगा बता दे, ध्यान से सुनिए। तो जितने भी लोग अब रिलेशन से जोड़ दिया गया है, यानी कि आपके घर में पिताजी, दादाजी, दादी या उनके आगे का पूर्वज का कोई नाम आपके वोटर लिस्ट में है, किसी भी वोटर लिस्ट में आपके दादा, परदादा, दादी, पापा, मम्मी किसी का है, तो आपको कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके घर का किसी भी सदस्य का नाम उसमें है तो उससे साबित किया जाएगा। आपका नाम नागरिकता में रहेगा, वोटर लिस्ट में भी रहेगा, आपको ज्यादा कुछ प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बावजूद इसमें कुछ और पॉइंट्स जोड़े गए हैं। जैसे कहा गया है कि अगर आपके नाम से पुराने जमीन है, आप पुराने ख्यालात के हैं और आपके नाम पर, जैसे मान लीजिए कि आपका उम्र 40, 50, 60 साल का हो चुका है और आप बहुत पुराना जमीन लिए हुए हैं 87 से पहले का, तो उसका आप दस्तावेज दिखा सकते हैं, रसीद दिखा सकते हैं, आप कोई भी उसका प्रूफ दिखा सकते हैं। और नए जमीन लिए होंगे तो नहीं दिखा सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप 60 साल के हैं तो
लेकिन जो नए व्यक्ति जन्म लिए हैं उनका क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि नए उम्र के होंगे जो 10, 20, 25, 30, 35, 15, 18 जो भी होंगे, इन लोगों को अगर नागरिकता साबित करनी है तो कैसे करेंगे? तो यानी कि आपके दादाजी के नाम से जमीन होगा, आपके परदादाजी के नाम से जमीन होगा, आपके पूर्वज के नाम के से जमीन तो होगा ही होगा, खतियान होगा, जमाबंदी उनके नाम से चलता होगा, उनके नाम से रसीद कटी होगी। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपके पूर्वजों का जो जमीन है उससे साबित ये होता है कि आप उनके वंशज है और यहाँ पर आप रह रहे हैं वर्षों से, तो ये आपको नागरिकता साबित करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास जमीन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो आप कैसे साबित कर सकते हैं? तो आपके लिए एक और ऑप्शन दिया गया है कि आप कोर्ट से या ब्लॉक से आप वंशावली पारिवारिक सदस्यता बनवा लेते हैं, तो ये साबित करता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके वंशावली से प्रूफ हो जाएगा। वंशावली का मतलब हुआ कि आपके दादा, परदादा, पिताजी, आपके पूरे पूर्वज का नाम उसमें डिटेल्स से लिखा जाएगा, किनके कौन बेटे थे, किनके कितने बेटे थे, किनके किनके पोते थे, ये सारा डिटेल्स उसमें छटका करके वंश वृक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, वो वंश वृक्ष बन करके तैयार हो जाएगा, जिससे आपका साबित होगा कि आपका फैमिली पूर्वज यहीं पे रहता था और कब से रहता था ये आपको पता चल जाएगा। समझे कि नहीं? उसके बाद ये इसमें एक और ऑप्शन, इंपॉर्टेंट ऑप्शन जोड़ दिया गया है कि अगर आपके मुखिया, वार्ड सरपंच जो भी व्यक्ति है आपके क्षेत्र के, तो वो अगर आपको सपोर्ट करते हैं, साबित करते हैं कि नहीं ये यहीं के नागरिक है, इतने सालों से है और मैं यहाँ के मुखिया हूँ, या पहले का मुखिया ये थे और उसी समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वोटिंग भी करते हैं, मतदान भी करते हैं, तो ये प्रूफ दिला देंगे तो आपका प्रमाणित हो जाएगा। आपको कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी दस्तावेज को लगाने का। समझे कि नहीं? एनआरसी में आ रही है बात स्पष्ट, क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज कंप्लीट समझ में आ चुका होगा और आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है और कहीं भी किसी भी तरह के अफवाह में आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। ये बनवा लीजिए, वो बनवा लीजिए, किसी चीज का आवश्यकता नहीं है। जब एनआरसी लागू होगा तो देखा जाएगा, है कि नहीं? और जो मैं अभी इंपॉर्टेंट बातें बताया हूं, अगर ये चीज आप आसानी से बनवा सकते हैं, वंशावली कोई बड़ी बात नहीं है बनवाना, वंश वृक्ष, है कि नहीं? कोर्ट से या अंचल कार्यालय से अगर चाहिएगा तो बनवा लीजिएगा, है कि नहीं? और जमीन का रसीद खतियान तो आपको मिलेगा ही, होगा ही, तो इससे आप साबित कर सकते हैं। समझे कि नहीं? तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नियम कानून से जानकारी रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए 100%। जय हिंद।